आप चाहे अपने सपनों को छोड़ दें, पर आपके सपने आपको कभी नहीं छोड़ते। वो दस्तक देते हैं, कभी मौका बनकर तो कभी एडवाइस बनकर। ऐसे ही सपनों की कहानी है आज के हमारे मेहमान नीलम जी की। नीलम जी सोलन शहर में एक साउथ इंडियन फूड स्टार्टअप को इनोवेट करने के लिए जानी जाती हैं। लेकिन सरप्राइज़ की बात तो ये है कि दिस इज़ एग्जैक्टली अ प्लेस वेयर शी वांटेड टू बी ईयर्स अगो। Please welcome her for the conversation today on our show, The Uncommon Commoner. Thank How you, are you, Monica. ma'am? I'm fine. Thank you so much. Ma'am, you told us that you have worked as a teacher for the longest time. Yeah. And at the same time आपके मन में था कि मैं फूड के फील्ड में कुछ काम करूं। तो कैसे आपके सपने की और आपकी टक्कर हुई? हाँ पक्का मैं बताती हूँ आपको। आई एम फ्रॉम हिमाचल ओनली बट देन मैरिड टू आर्मी ऑफिसर। ही वॉज ए डॉक्टर, नाउ ही इज़ रिटायर्ड। तो आर्मी की जैसे लाइफ होती है तो हमें हर 2 साल में इधर उधर जाना होता है। तो उसके बाद मैंने टीचिंग किया आर्मी में, क्योंकि और कोई प्रोफेशन आर्मी वाइफ्स को सूट नहीं करता, बिकॉज हस्बैंड के साथ आपको मूव करना होता है। तो मैंने आफ्टर मैरिज बीएड किया और उसके बाद मैंने टीचिंग लाइन पकड़ी। तो मैंने ऑलमोस्ट 20 ईयर्स पढ़ाया। बट ये जो फूड चेन का या फूड स्टार्टअप का था तो ये बहुत पहले से था। व्हेन माय किड्स वर वेरी स्मॉल और वी वर पोस्टेड टू बैंगलोर। तो वहाँ मैंने सोचा था कि मैं कुछ शुरू करूँ, पर बात वहीं आ जाती है कि 2 साल में फिर अगेन ही वॉज पोस्टेड आउट। तो अगर तो आपने हस्बैंड के साथ रहना है, फैमिली साथ रखनी है, तो फिर वाइफ को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो वो मुझे करना पड़ा। तो उस टाइम शुरू करना था, नहीं कर पाई, पर येस टुडे आई एम हियर। Okay. And ma'am, when I have talked to you, you told that your daughter was the main person Yes. who supported you in all this thing. तो आपको क्या लगता है कि लाइफ में सपोर्ट और एनकरेजमेंट की क्या अहमियत है और कैसे आपके डॉटर ने आपको पुश फॉरवर्ड किया? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मोनिका। मुझे लगता है कि लाइफ में ना आपको कोई ना कोई साथ में ऐसा होना चाहिए जो आपको इनकरेज करे कोई भी काम करने के लिए, हाँ, आगे बढ़ने के लिए। तो उस केस में मैं कहूँगी कि मेरी डॉटर ने मतलब बचपन से शी इज़ वेरी ब्राइट और बहुत सपोर्टिव थी। पर अभी भी आके जब इस स्टेज पे जब हम आए तो उसने बोला कि मम्मा एज इज़ नो बार। और सच पूछो तो मेरी डॉटर का ही बेबी है ये। मैं उसको इस अपना स्टार्टअप को ना उसका बेबी मानती हूँ, बिकॉज शी ओनली इनकरेज्ड मी, शी ओनली मोटिवेटेड मी टू डू दिस। और सारा वही सेटअप करके गई है वो और मेरे सन इन लॉ। तो वो सारा सेटअप कि आपको मतलब हम हेल्प करेंगे, पर फिर आप आगे जो आप करना चाहते थे वो करो आप। तो उस हिसाब से उसी ने मुझे मोटिवेट किया है। और जीवन में होना चाहिए कोई ना कोई जो आपको मतलब आपको लगता है कि वो चाहे परिवार से हो चाहे बाहर से हो, पर कहीं से वो मोटिवेशन कोई थोड़ा सा इंस्पिरेशन बन जाए आपके लिए, देन नोबडी कैन स्टॉप यू। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप ना चीज़ें करना चाहते हैं, बट व्हेन यू हैव सपोर्ट और आप हेजिटेट भी करते हैं एट पॉइंट्स, तो कभी कभी आपके पास वो सपोर्ट इनकरेजमेंट होता है तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, लेकिन वही एक्सपीरियंस उनके लिए बदल जाता है व्हेन दे हैव सपोर्ट एंड मोटिवेशन इन सम फॉर्म। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि मैंने तो आई वॉज टीचिंग और अगर कोई मुझे अब नाउ आई एम अबाउट टू 60, तो अगर कोई अब बोले कि आप बच्चों को पढ़ाओ तो मैं इजीली जाके कहीं भी अभी पढ़ा दूँ, बिकॉज 20 ईयर्स आई स्पेंट और टीचिंग किड्स ओनली। बट इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए तो नेचुरली आपको सपोर्ट चाहिए ही चाहिए थे, एंड दैट वाज माय डॉटर। मैम, considering the fact that your family comes from an army background, like आप लोग आर्मी बैकग्राउंड से आते हो, तो did it intimidate you getting into a new business, the idea of getting into a new business, like you are running a business right now, तो थोड़ा सा intimidating था कि मैं कर पाऊँगी, this is a whole new experience for me, मुझसे होगा, कुछ इस तरह के थॉट्स आए आपके माइंड में when you started off? हाँ बिल्कुल आए, पर वहाँ कहीं मुझे लगता है कि जो आर्मी की हमारी ग्रूमिंग होती है, आर्मी में हमारे काफ़ी पार्टीज होस्ट करनी पड़ती है घर में वो, और वही चीज़ मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मम्मा आप इतनी अच्छी तरह से करते थे, पार्टीज़ वगैरह भी करते थे, तो अभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मोनिका मैंने शुरू में इसको एज ए बिज़नेस नहीं लिया,
अभी भी नहीं ले रही हूँ वैसे, सच पूछो, पर नेचुरली आप उस चीज़ में आ ही जाते हो, फिर जब बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आएंगे। शुरू में मुझे लगा कि ये whosoever is coming customer that is guest to me, जैसे मेरे घर में आते हैं, तो दैट एक्सपीरियंस वो यहाँ मुझे बहुत हेल्प किया और मुझे कोई ज़्यादा हेजिटेशन नहीं हुई, मतलब जब शुरू में मैंने किया। ओके मैम, आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी हमें अपने पैशन, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने की अपॉर्चुनिटी देती है? डू यू थिंक दैट एवरीवन गेट्स दैट चांस एंड अपॉर्चुनिटी? बिल्कुल, मुझे लगता है नेचर हमें हमेशा देती है वो अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली हमें वो चीज़ पकड़नी होती है कि कहाँ वो, और वहीं फिर वो बात सपोर्ट की आती है आपकी, जो आपने पहले मुझे कहा ना कि आपको किसकी सपोर्ट थी। तो अपॉर्चुनिटी आपको, शायद मुझे अपॉर्चुनिटी तब भी थी जब मैं आज से 30 साल पहले करना चाह रही थी, एंड उस टाइम बहुत स्टार्टअप आ रहे थे, वुमेन के लिए तो बहुत ज़्यादा उन्होंने स्कीम्स भी निकाली हुई थी दैट टाइम, पर वो मुझे एक मिल रही थी अपॉर्चुनिटी, पर मैं उसको पकड़ नहीं पाई। मे बी उस टाइम बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई मदर इन लॉ वाज देयर, ये मेरे बच्चे दोनों, मेरा बेटा बेटी ये छोटे छोटे थे, तो मे बी वो मैं नहीं थी तब भी अपॉर्चुनिटी पकड़ नहीं पाई उसको। पर कई बार फिर क्या होता है कि सारे फैक्टर्स आपको देखने होते हैं उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने, पर नेचर गिव्स यू, एंड पक्का मुझे लगता है कि देती है आपको, आप नेचर आपकी हेल्प करती है पूरा जो आप करना चाहते हो। ओके, बट जैसे ये एक्चुअली में हुआ कैसे? लाइक यू गाइज यूज्ड टू ट्रेवल अ लॉट, फिर आप लोग सोलन आ गए, तो आपने ये स्टार्ट कैसे करा? लाइक एक्चुअली सोलन में मैं, बिकॉज आई बिलोंग टू दिस प्लेस एंड माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो फ्रॉम हियर ओनली, बट हमारे यहाँ ज़मीनें सब कुछ, पर हम कभी रहे नहीं। आई हैव स्टडीड हियर ओनली फ्रॉम शिमला, बट मेरे हस्बैंड इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, सो दे वांट टू सेटल देयर ओनली। बट अभी ड्यूरिंग कोविड ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया, सच पूछो तो कोविड ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया, और लगा कि नहीं, अपने नेटिव प्लेस वापस जाना है, वहाँ घर बनाना है, और फिर हम बेंगलोर से यहाँ आए। एंड बेंगलोर इज़ वेरी वेरी नियर टू, मतलब डियर टू अस, बोथ ऑफ अस, एंड बच्चे भी वहीं हैं, जैसे डॉटर इज़ मैरिड देयर ओनली। तो ये वैसे करके बेंगलोर टिफ़िन नाम पड़ा, और हमने सोचा कि सोलन में ऑथेंटिक मिलता है, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि साउथ इंडियन फूड नहीं मिलता, बट प्योर ऑथेंटिक का थोड़ा मुझे लगा कि यहाँ नहीं है, दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड दिस। मैम, आपने एक तरह से आपका ड्रीम कम ट्रू हुआ है। व्हाट डिफरेंस हैज़ इट मेड इन योर लाइफ नाउ? हाउ डिफरेंट इट इज़ नाउ, लाइक योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, वट एवर योर रूटीन इज़ एंड योर इनर सेल्फ, इज़ देयर एनी डिफरेंस you experience? Yes, lot of difference is there. मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम फाइनेंशियली लेडीज़ इंडिपेंडेंट जब होते हैं, मैं मानती हूँ कि हम करते हैं अपने मन से खूब जो भी हम करना चाहते हैं, पर फिर भी कहीं थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन फैमिली में रहती है कि नहीं इतना ही करना, इतना ही करना। बट ये जब चीज़ हुई है उसके बाद वट एवर आई वॉन्ट टू डू आई कैन डू इट, चाहे मैं वो कहीं सोशल सर्विस में करूँ डोनेट, या चाहे सच पूछो तो मैं आपको मोनिका अभी भी जो कर रही हूँ दैट इज़ सोशल सर्विस के हिसाब से ही कर रही हूँ, बिकॉज आई एम हैप्पी। yes doing because, social service. I was teaching in many schools for only for without any pay, just to give सेवा there. ओके, सो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि ये जो बच्चे हैं मेरे साथ एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे 6 एम्प्लॉयज़ हैं, सो मेरे को वो भी लगता है कि ये समवेयर आई एम हेल्पिंग देम टू कम अप, और अपनी फैमिली को वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो, दैट इज़ गिविंग मी इमेंस सेटिस्फेक्शन, गिविंग मी इमेंस सेटिस्फेक्शन। वो डिफरेंस आया है। पहले जैसे हम सोचते थे एक भी, बस वो चीज़ नहीं है अभी। नाउ आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे लगता है वुमेन की लाइफ में, कि अगर आप फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो तो यू कैन डू वंडर्स, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट। मैम, आपका उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है जो देर से शुरुआत करना चाहते हैं या कर नहीं पाते, एंड व्हेन लाइक दे हैव लॉट्स ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस एंड दे फील inferior when they look at their when they look at their counterparts who are young, like when they look at youth, तो उनको लगता है कि हम इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, and they feel hesitated to get started late. तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस है? हाँ, उनको मैं यही बोलूँगी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना कोई एज नहीं होती।
अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, लास्ट वीक शायद एक 90 इयर्स ओल्ड और 92 इयर्स ओल्ड लेडी, शी वन गोल्ड, एक सिख लेडी, शी वन गोल्ड इन सम मैराथन और कुछ। तो मैं उनको देख के भी यही मुझे वो मिल रहा था कि एज कोई भी लिमिट नहीं होती। मे भी आपको चांस नहीं मिला है, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि कई बार सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं आपके फाइनेंशियली और घर में और प्रॉब्लम होती है या नहीं आप कर पाते, पर नहीं, आपको उसको पूरा करने के लिए अपनी जर्नी को चालू रखना चाहिए। मतलब आपको रुकना नहीं चाहिए है कि अगर आप देर से भी शुरुआत करना चाहें तो आपको कोई कदम उठाना नहीं चाहिए। मैंने बताया ना, एज तो कोई लिमिट है ही नहीं। हमारे पास सबसे बड़े एग्जाम्पल तो हैं, मैं बता रही हूँ आपको, लेडी का ही मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि 94 ईयर्स हो, तो एज इज़ नो लिमिट, एज की कोई लिमिट नहीं। आपको अपने सपनों को पूरा करना है, सपने देखिए और उनको पूरा करिए, और ईश्वर भी आपका साथ देता है, ये मैंने देखा है। ओके मैम, वन लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर? आप आगे इस स्टार्टअप को, या फिर मतलब जो भी आपने बोला कि आई यू कंसिडर इट एज अ सोशल सर्विस, कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ सोशल थिंग फॉर यू, सोशल, हाउ वुड यू लाइक टू कैरी इट फॉर द फ्यूचर? फ्यूचर के लिए येस, वी वांट टू एक्सपेंड इट, पर देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। अभी तो आई विल स्टिक टू दिस ओनली बिकॉज आई वांट टू गिव 100% टू दिस ओनली। आई शुड, मतलब मैंने जो शुरू किया है, अच्छा पहले लोगों को लगना चाहिए। अच्छा अभी तो 1 साल ही हुआ है मोनिका में जी, तो उसके बाद येस डेफिनेटली आई वांट टू एक्सपेंड इट, एंड मैं तो ये चाहूँगी कि और लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट दे सकूँ जितना हो सके, और खोल के ये या कुछ और करके। तो देखते हैं कहाँ तक चाहते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आपका जो मोटिव है ना इसके पीछे, मतलब आपने जैसे बताया कि आपको लगता है कि जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो इट्स अ पार्ट ऑफ सम सोशल वर्क यू आर डूइंग, वो बहुत अच्छा है। लाइक यू डोंट कंसीडर इट एज अ बिजनेस थिंग, नो, तो वो मोटिव बहुत अच्छा है। और यू हैव दिस ब्रॉड विजन वेयर यू वांट टू एम्प्लॉय, यू वांट टू प्रोवाइड पीपल विद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दैट्स रियली रियली नाइस टू नो, and thank you so much for having a conversation with us. Thank you so much. Thank you so much मोनिका, थैंक यू आपका कि आपने मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया अपने व्यूज़ रखने के लिए। थैंक यू सो मच।